हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक। आप लोगों को मैंने शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, जो कि स्टैच्यूमेट्रिक और नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में सारे डिटेल बता दिया था। आई होप कि टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक प्रॉब्लम थी कि सर एन टाइप पी टाइप क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि एन मतलब नेगेटिव, क्योंकि जो आपको नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट बताया था तो वहां बताया था कि जब मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रैप होने की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज की वजह से पास होती है, इसलिए वो एन टाइप की तरह बिहेव करता है। यहाँ एन का मतलब व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस देन इट इज नोन एज एन टाइप। एंड पी टाइप का मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है। जैसे आपको बताया था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो केटायन का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको बताया था कि मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज एन टाइप की तरह बिहेव करता है, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट पी टाइप की तरह बिहेव करता है। लेकिन एन टाइप और पी टाइप रियल में डियर स्टूडेंट्स आएगा सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर टॉपिक आएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो उसके बारे में आप वेट करिए, आप परेशान ना होइए, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आपको एक न्यूमेरिकल का पॉइंट मैंने बताया था मेटल डिफिशियंसी वाले से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में नाम है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब क्या भाई? इम्प्योरिटी आपकी बॉडी में कोई इम्प्योरिटी, मैंने बताया इम्प्योरिटी, जैसे आपका चश्मा है तो ये चश्मा मैं लगा रखा हूं, अब ये चश्मे का मैं एक लेंस निकाल दूं तो क्या हो गया? इम्प्योरिटी आई कि नहीं आई? अब वो इम्प्योरिटी कहां से आई? मैंने खुद निकाल लिया, इस वजह से आई। लेकिन यहां पे क्या है कि जब कोई फॉरेन सब्सटेंस किसी प्योर क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसे बोलते हैं डोपिंग। कुछ बच्चे परेशान थे डोपिंग का मतलब क्या होता है। डोपिंग वर्ड जो है जनरली क्रिकेट में और जगहों पे एथलेटिक्स में यूज किया जाता है। आप जानते होंगे कि डोपिंग एक जनरल अगर डेली लाइफ में यूज किया जाए तो डोपिंग का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि जब कोई खिलाड़ी क्या करता है, कोई एक्स्ट्रा ड्रग्स ले लेता है जिसकी वजह से फॉरेन सब्सटेंस, एक्स्ट्रा ड्रग्स बाहर से लिया ना, जिससे कि उसकी एनर्जी बढ़ जाए, वो अच्छे से परफॉर्म कर सके क्रिकेट में, या अच्छे से हॉकी खेल सके, या अच्छे से फुटबॉल खेल सके, तो वो फॉरेन सब्सटेंस उसकी बॉडी में आया है। तो वैसे यहाँ पे डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज इन एप्रोप्रिएट अमाउंट। इंप्योरिटीज का एडिशन इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, कहां पे? इन ए प्योर क्रिस्टल। किसी प्योर क्रिस्टल में जब हम एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज करते हैं इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, ऐसा नहीं है कि जितना चाहे उतना मिला दिए, एक कैलकुलेटिव अमाउंट में जब हम एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज करते हैं इन कैलकुलेटिव अमाउंट में, इन प्रॉपर अमाउंट में, इन एप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डोपिंग। अभी हम जो डोपिंग पढ़ रहे हैं वो आयंस के लिए है, क्योंकि इंप्योरिटी डिफेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो आयंस के वजह से होती है। वो भी इंप्योरिटी डिफेक्ट में जनरली कैटायनिक वैकेंसी देखने को मिलती है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इंप्योरिटी डिफेक्ट्स आर जनरली अकर्स इन आयनिक क्रिस्टल्स। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। इंप्योरिटी डिफेक्ट किससे पाता है? आयनिक क्रिस्टल से पाता है। इसका आपके बोर्ड में, आपके कंपटीशन में आप कहीं चले जाइए, इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है। हमेशा दो क्रिस्टल एक साथ दिए होंगे, एक को एक क्रिस्टल में डोप कर रहा होगा। डोप करने मतलब मिला रहा होगा, मिलाने से उसमें कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है आइए देखते हैं। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है? एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। फॉर्म ऑफ आयंस यहां पे क्या है? फॉरेन आयन। फॉरेन आयन का मतलब विदेशी, कोई बाहरी आयन। कोई बाहरी आयन को जब हम एप्रोप्रिएट अमाउंट में किसी प्योर क्रिस्टल में मिला देते हैं, वो भी किस में? आयनिक सॉलिड में, तो वो क्या होता है? इंप्योरिटी डिफेक्ट कहलाया जाता है। क्या होता है? इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो अगर कोई पूछे कि इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट की डेफिनेशन आप क्या लिख के आएंगे? Impurity defect is an ionic solid can be introducing by addition of foreign substance। फॉरेन सब्सटेंस मिलाने पर उसमें क्या होता है? आयनिक सॉलिड में फॉरेन सब्सटेंस मिलाने पर इंप्योरिटी डिफेक्ट अराइज होता है। आपके सिलेबस में दो एग्जांपल बहुत बम्पर हैं जो कंपटीशन में, एनसीईआरटी में हर जगह मेंशन मिलेंगे। एक है व्हेन SrCl2 डोप्ड विथ मॉल्टन NaCl, मतलब NaCl का मॉल्टन क्रिस्टल में जब हम SrCl2 को डोप करते हैं। अब यहां एक चीज मेंशन करिए, Na पे चार्ज +1, Sr मतलब स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम पे चार्ज +2। कभी कभी वो SrCl2 की जगह पे आपको कंफ्यूज करने के लिए CaCl2 देता है। तो भैया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये सब एक ही फैमिली के हैं। कैल्शियम पे कितने का चार्ज? +2, स्ट्रोंशियम पे कितने का चार्ज? +2, और सोडियम पे कितने का चार्ज? +1। मतलब यूं कह लीजिए जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले
किसी आयनिक सॉलिड को किसी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयनिक सिस्टम में डोप करते हैं तो इंप्योरिटी डिफेक्ट अराइज होता है। इंप्योरिटी डिफेक्ट कैसे अराइज होता है समझ में आया? हो सकता है वो एग्जांपल बदल के कुछ भी पूछ ले आपसे, लेकिन आप उसको ध्यान रखना है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में क्या करना, इंप्योर करना, उसको डोप करना, मिलाना। क्लियर? तो डोपिंग क्या होता है ये क्लियर हो गया, डिफिनेशन क्लियर है डोपिंग की, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जांपल है, एग्जाम में ऐसे आता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि व्हेन SrCl2 डोप्ड विद molten ACl crystal देन व्हाट हैपेंस। तो आप सीधे बोलेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट इज कॉज्ड, है ना, इंप्योरिटी डिफेक्ट होता है सर। दूसरा एग्जांपल है CdCl2 डोप्ड विद molten AgCl crystal, CdCl2, CD पे कितने का चार्ज +2 का चार्ज, डोप्ड विद AgCl crystal, Ag पे कितने का चार्ज +1 का चार्ज। तो CdCl2 को AgCl में डोप करते हैं तो भी कौन सा डिफेक्ट होता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट होता है। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट के 2 एग्जांपल्स हैं, SrCl2 या CaCl2 को जब हम किस में डेवलप करते हैं, NaCl में। आइए एग्जांपल से देखते हैं डायग्राम से। तो अगर आपसे कोई पूछे इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है तो आपके सामने डेफिनेशन है, ऐसे आप लिखेंगे तो बहुत सही कि प्योर क्रिस्टल ऑफ आयनिक सॉलिड में जब हम एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज मिलाते हैं इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस या फॉरेन आयंस, इसे डोपिंग कहते हैं, और ये जब मिलाते हैं तो क्या अराइज होता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड। क्लियर? आइए, ये एक NaCl का क्रिस्टल है स्टूडेंट्स। मैं NaCl वाला एग्जांपल दे रहा हूं, आपका काम है कि आप और बाकी फर्दर एग्जांपल बनाएंगे, अभी बताता हूं कैसे बनाएंगे आप। NaCl का क्रिस्टल है, ये Na+Cl Na+C अल्टरनेट है। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बेटा अगर आप देखें तो Na+1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, +8, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, -8। मतलब अभी चार्जेस मेंटेन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मेंटेन है, और 8 Na+ है और 8 Cl- है। इंप्योरिटी डिफेक्ट में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंप्योरिटी डिफेक्ट में जनरली कैटायनिक वैकेंसी ही होती है। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायनिक वैकेंसी। आइए देखते हैं कैसे। यहां देखिए NaCl क्रिस्टल में आपने क्या किया, डोपिंग ऑफ SrCl2। यहां पे हम SrCl2 मिलाने जा रहे हैं। क्या मिलाने जा रहे हैं, या SrCl2 मिलाइए या CaCl2 मिलाइए, ठीक है। इसको जब मिलाएंगे तो SrCl2 को मान के मैं करता हूं। अच्छा आप देखिए, एक Sr+2 का मतलब हो गया स्ट्रोंशियम पे +2 का चार्ज और एक सोडियम पे कितने का चार्ज, +1 का। तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक Sr+2 2 Na+ को डिस्प्लेस कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता, भाई एक Sr पे स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज और 2 Na पे कितने का, एक Na पे +1, तो 2 Na पे कितना 2+ है कि नहीं। तो एक Sr+2 देखिए आया, उसने क्या किया, 2 Na+ की वैकेंसी क्रिएट की। इसमें कंफ्यूजन बहुत बम्पर होता है लोगों को, इसको समझ लीजिएगा। एक Sr+2 आता है भाई, आप किसी के घर पे जाएंगे, उसको डिस्प्लेस करेंगे, तो उसकी जगह लेंगे, तो वो हटेगा तो उसी की जगह पे तो लेंगे। तो Sr+2 कहीं और बाहर नहीं जाएगा, वो लैटिस साइड पे आया, लेकिन किसको हटाया, एक Na+ को हटाया, लेकिन क्रिस्टल को मेंटेन करने के लिए Na+ और निकल गया, चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक Na+ और चला गया। तो कितने Na+ मिसिंग हुए, एक Sr+2 आया तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, एक। कहेंगे सर 2, ये कहां 2 हुई, एक तो Na+ की जगह पे Sr+2 आ ही गया ना। तो एक Sr+2 एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करा। अगर 10 Sr+2 आएगा तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी, जल्दी बताइए, 10 होगी, और क्या है कि नहीं। एक Sr+2 एक Na+ क्रिएट कर रहा है, लेकिन रियल में कितने Na+ को डिस्प्लेस किया, एक Sr+2 ने 2 Na+ को डिस्प्लेस किया। देखिए Na+ का। लेकिन अब आइए देखते हैं पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो गई, Na+ गायब हो गया। देखिए कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहां देखिए क्या हुआ, फॉरेन आयन कौन है यहाँ पे, Sr+2। फॉरेन आयन क्या हुआ, ऑक्युपाई एट कैटायनिक साइट। कहां पे ऑक्युपाई कर गया, कैटायनिक साइट। Sr+2 स्ट्रोंशियम कहां पे ऑक्युपाई कर गया, कैटायनिक साइट पे। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज देखा जाए तो Na कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 Na+, भाई 2 गायब हुए। और Sr+2 पे कितने का है, पॉजिटिव, एक Sr+2 1 × +2, तो चार्जेस अभी भी +8 है, पहले भी +8 थे, लेकिन पहले वाले में +8 में 8 के 8 Na+ से थे, लेकिन अभी +8 में 6 Na+ वाले हैं और 2 किसके हैं Sr+2 के। मतलब चार्ज तो मेंटेन है, लेकिन वैकेंसी क्रिएट हुई कि नहीं क्रिएट हुई, Na+, देखिए यहां मिसिंग है, तो और नेगेटिव एंड माइनस में, तो चार्जेस मेंटेन है लेकिन कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। मतलब एक पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, कैटायनिक वैकेंसी मतलब पॉजिटिव, मतलब ये भी पी टाइप की तरह बिहेव करता है। इंप्योरिटी डिफेक्ट जो है वो जनरली कैटायनिक वैकेंसी होने की वजह से पी टाइप की तरह बिहेव करता है। तो अगर कोई पूछे कि इंप्योरिटी डिफेक्ट किस तरीके से बिहेव करता है, तो पी टाइप की तरह बिहेव करता है। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इस पे भी एक न्यूमेरिकल बनता है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। आई होप कि आपको इंप्योरिटी डिफेक्ट समझ में आ गया। इंप्योरिटी डिफेक्ट इज द
डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन एप्रोप्रिएट अमाउंट। जनरली कौन सी डोपिंग? आयनिक डोपिंग। कैसी डोपिंग? आयनिक डोपिंग करते हैं फॉरेन सब्सटेंस को प्योर क्रिस्टल अल्काइल आयंस में, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा पेपर में आता है? क्लियर है। SrCl2 को NaCl में डोप करेंगे तो क्या होगा? CdCl2 को AgCl में। कभी कभी SrCl2 की जगह पे CaCl2 दे देता है। क्रिस्टल आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम SrCl2 मिलाएंगे तो एक Sr+2 आएगा, 2 Na+ को भगाएगा। एक Sr+2 आएगा, 2 Na+ को भगाएगा, लेकिन वैकेंसी कितनी क्रिएट होगी? अब न्यूमेरिकल में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आपसे पूछता है इफ 0.1 मोल Sr+2 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द क्रिस्टल, 0.1 मोल Sr+2 को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कितने मोल Na+ डिस्प्लेस हो जाएंगे? जल्दी बताइए। एक Sr+2 आ रहा था तो 2 Na डिस्प्लेस हो रहे थे, डिस्प्लेस कितने हो जाएंगे? तब तो आंसर निकाल लेंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहे नहीं, एक Sr+2 आने से कितनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो जितना Sr+2 आएगा उतनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। समझ में बात आ रही है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन दो तरीके से है। 0.1 मोल Sr+2 आता है तो कितने Na+ डिस्प्लेस होते हैं? एक क्वेश्चन ये कंपटीशन IIT का क्वेश्चन है और नीट का भी यही है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता नहीं एक Sr+2 इंट्रोड्यूस होने पर कितनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, सर कितनी हुई? एक। क्लियर है? तो आई होप कि आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, आई होप। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको बताने चल रहा हूं, आइए देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इससे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बोर्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, समझने की बात है। आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। 2 पॉइंट मैंने बताया आपको कि एक मोल अगर Sr+2 आएगा तो कितने Na+ डिस्प्लेस करेगा। ये क्वेश्चन ये बनता है, एक Sr+2 आएगा तो 2 Na+ डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक Sr+2 आ रहा है तो कितने Na+ मतलब कितनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो एक Sr+2 इंट्रोड्यूस किया तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई? एक ही हुई ना। अब क्वेश्चन क्या है, इफ NaCl इज डोप्ड विद, अगर NaCl में डोप किया गया किसके साथ? 10⁻³ मोल%। रियल स्टूडेंट्स, इसमें बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होता है। ये मैं आपको बताऊं 2016 के पेपर में, आई होप कि 2016 या 15 के पेपर में हुआ क्या कि कुछ बच्चे जो रट्टा मारते हैं उनकी बात बताता हूं आपको। बोर्ड में क्वेश्चन आया था 10⁻³ मोल। अब बच्चे क्योंकि रट्टा मार के गए थे, सवाल उनको पता था कि ऐसे क्वेश्चन था, ये लगाए थे हम, तो 10⁻³ मोल% पे लगा के चले आए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस बात की स्ट्रेटजी बना के रखिए कि न्यूमेरिकल जब आप भी सॉल्व कर रहे हो तो आप देखिए कि वो क्या लिखा है ना। तो 10⁻³ मोल% को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में। 10⁻³ मोल% को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। कह रहा है कि अगर हम NaCl में 10⁻³ मोल% SrCl2 मिलाएं तो कितनी, देखिए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। देखिए तो आप लिखेंगे वी नो दैट 1 Sr+2, Sr+2 कैसा है? मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है? डाइवैलेंट है। 1 Sr+2 क्रिएट 1 Na+ कैटायनिक या 1 कैटायनिक वैकेंसीज। कितनी कैटायनिक वैकेंसी करता है कि हम जानते हैं कि एक Sr+2 कितनी कैटायनिक वैकेंसी, एक कैटायनिक वैकेंसी करता है। तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 आयंस इन 10⁻³ मोल%। मतलब 10⁻³ मोल% में जितने आयंस होंगे Sr+2 के, उतने ही नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज होगी। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया। तो आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, पहले तो 10⁻³ मोल% को आप लिख सकते हैं 10⁻³ मोल, दैट इज 10⁻⁵ मोल। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, एकदम लिख सकते हैं। तो इन 10⁻⁵ मोल Sr+2 नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू, एक मोल पे है, आपको पता है एवोगैड्रो नंबर 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई यहां कितना है 10⁻⁵। इसमें कितना हो जाएगा? जितना एवोगैड्रो नंबर होगा उसको 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ
Sr+2 in 10 to the power -5 मोल इज इक्वल टू कितना आ गया 6.022 10 to the power 18 आ गया। आया कि नहीं आया? तो अभी आपने देखिए ऐसा आ गया नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 यानी 10 to the power -3 मोल परसेंट। मोल परसेंट को पहले मोल में कन्वर्ट किया है तो 10 to the power -5 मोल Sr+2 आयंस नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मिल गया। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स Sr+2 के आएंगे उतनी क्या जाएगा तो कैटायनिक वैकेंसी कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज कितना हो गया 6.022 10 to the power 18। क्लियर? इतनी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आप ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे ये मुझे भरोसा है। कंसंट्रेशन क्लियर हो गया 10 to the power 3 की परसेंट की जगह कभी 10 to the power -5 लिख के चला आता है। तो आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बात करें। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन का डाउट क्लियर रखिएगा कि अगर मान लीजिए यही पूछता कि कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आयन डिस्प्लेसेस, तो आप लिखते कि वी नो दैट 1 Sr+2 डिस्प्लेसेस 2 Na+, तो जितना ये होता है इसी में कितने से मल्टीप्लाई कर देते 2 से। क्लियर? अगर Na+ डिस्प्लेस कितने हुए तो कितना से मल्टीप्लाई कर 2 से। नोट कर लीजिए। तो ये इसका न्यूमेरिकल बनता था, मैंने आपको बता दिया। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं। अभी आपने देखा कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। अब टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन को समझने के लिए मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि हम लोग पढ़े थे जब सॉलिड का क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में, तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी 3 टाइप्स के होते हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमी कंडक्टर। आई होप कि आपको याद होगा, वहां पे चार्ट बना के पढ़ा था। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंप्योरिटीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन होता है किसी सॉलिड में, वो ड्यू टू उसका रीजन होता है, या यूं समझ लीजिए कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन होता है वो जनरली सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सेमीकंडक्टर की। आइए पॉइंट देखते हैं। सेमीकंडक्टर जनरली 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंप्योरिटी जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन की तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की वजह से 2 टाइप के डिफेक्ट आ जाते हैं, इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की बात करें तो जो आपकी ग्रुप 14 फैमिली, देखिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यही समझा देता हूं। एक है ग्रुप 14, ठीक है, एक है ग्रुप 13 और एक है ग्रुप 15, ठीक है। 13 जो है में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब देखिए जनरली जो डोपिंग हम करते हैं, फिर आप कहेंगे सर डोपिंग क्या आ गया, फिर वही डोपिंग की बात आई। बस वहां पे आयनिक डोपिंग थी, यहां पे ये पर्टिकुलर डोपिंग होगी। तो डोपिंग जो होता है उसके बारे में जानना है हमको। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो कंडक्टर्स होते हैं सेमीकंडक्टर, उन्हें इंट्रिंसिक कहते हैं। देखिए आपको पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 में आते हैं। ग्रुप 14 का मतलब टेट्रावैलेंट, ग्रुप 14 का मतलब टेट्रावैलेंट। अब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जनरली अगर कहा जाए तो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो लो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या यूं समझ लीजिए कि एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। तो किसी इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यहाँ एक टॉपिक है, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, एक बैंड थ्योरी एक टॉपिक आएगा, उसके बारे में आप वेट करिए, मैं बताऊंगा वहां पे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में, क्योंकि चारों की चारों वो टेट्रावैलेंट होने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या तो फ्री आयंस की वजह से होती है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अभी टेट्रावैलेंट होने की वजह से ना तो इनके पास फ्री आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लगभग ना के बराबर होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं शो करते, लेकिन इंसुलेटर की तरह बिहेव करते। लेकिन अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के, प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होता है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की संज्ञा दी जाती है, पहली बात। अब उसको अगर हम हीट कर दें, क्वेश्चन ये उठता है भाई हम कोई चीज यूज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 2 रास्ते हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। तो भैया डियर स्टूडेंट्स ये जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो कि टेट्रावैलेंट होता है, ये देखिए सिलिकॉन या जर्मेनियम जो कि टेट्रावैलेंट होता है, उसके पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और वाइब्रेट करने पर कभी कभार एक आध बॉन्ड टूट जाता है। और जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये बॉन्ड टूट गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में ऐसे भागेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो यहां चला गया, तो यहां पे क्या क्रिएट है? पॉजिटिव होल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो अगर आपसे पूछे, एक नंबर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आप सीधे बोलिए कि फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स गेट वाइब्रेट एंड दे जनरेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, and due to movement of free electrons a positive hole and free electrons generated and the pure silicon germanium crystal increases its own electrical property। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। एक रास्ता तो ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ाने का। दूसरा है बाय डोपिंग। क्या है? डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? अभी मैंने बताया कि द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन एप्रोप्रिएट अमाउंट या एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इन ए प्योर सब्सटेंस इज नोन एज डोपिंग। तो डोपिंग प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं। अब डोपिंग करेंगे तो सेमीकंडक्टर में डोपिंग दो तरीके से पॉसिबल है स्टूडेंट्स। जब हम डोपिंग कर देते हैं, इंट्रिंसिक में डोपिंग कर देते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर क्या कहने लगता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में क्लियर हो गया। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक में क्या होगा? ये देखिए, ये है ग्रुप 13, ये है ग्रुप 14 और ये है ग्रुप 15। इसकी बात करूं मैं अगर, तो एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब डोपिंग करने चलते हैं, मतलब इंप्योरिटी मिलाने जाते हैं, तो इंप्योरिटी दो तरीके से मिलाई जाती है स्टूडेंट्स। एक होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। क्या बनेगा? एन टाइप। और जब हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन रिच मतलब निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले को मिलाते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। इसीलिए इसको डोनर कहते हैं। डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका एग्जांपल जो है वो पेंटावैलेंट आयंस। ये देखिए ग्रुप 15 अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एक ही नंबर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन आर्सेनिक डोप्ड विद सिलिकॉन। आर्सेनिक को सिलिकॉन में डालते हैं तो क्या होता है? आर्सेनिक को सिलिकॉन में डालते हैं तो क्या होता है? तो आर्सेनिक को सिलिकॉन में डालेंगे मतलब हाइयर वैलेंट वाले को लो वैलेंट वाले में डालना है। तो एक आर्सेनिक या फास्फोरस या एंटीमनी, इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 पेंटावैलेंट्स है। तो सिलिकॉन के पास कितने? 4। तो इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? एक एक्सेस है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो किसकी वजह से होगी? अभी मैं इन सबका डायग्राम बताऊंगा। लेकिन अभी क्या समझना हमको कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बना कैसे? बच्चों का डाउट थे ना। तो अगर पेंटावैलेंट्स को हम टेट्रावैलेंट वाले में डोप करेंगे, मिलाएंगे, फास्फोरस को, आर्सेनिक को, एंटीमनी को, हम पेंटावैलेंट्स वाले को सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्रिस्टल में उठा करके डालेंगे तो क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। इसीलिए इनको डोनर कहते हैं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं। क्लियर? इसके एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। तो ग्रुप 15 को ग्रुप 14 में इंट्रोड्यूस करने पर, ग्रुप 14 के क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस करने पर एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। पी टाइप वाला देखा जाए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। याद रखिए ये ट्राइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट मतलब जैसे +3 चार्ज, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सबके पास कितने चार्ज है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन वाले को 4 वाले में डालेंगे तो क्या होगा? एक बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना भाई। ये 3 भाई, सिलिकॉन को बॉन्ड होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एल्युमिनियम, गैलियम के पास कितने हैं? सिर्फ 3 ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं कमी हुई? एल्युमिनियम के पास और गैलियम के पास। तो जो कमी हुई वो कमी किस तरीके से क्रिएट होगी? पॉजिटिव होल की तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मिलाने पर क्या होता है? पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिएट होते हैं, जिसको कि एन टाइप और पी टाइप को एक्सट्रिंसिक के अंदर रखा गया है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर पेंटावैलेंट्स को सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हैं, मतलब इन सबको इसमें डालते हैं, तो कैसा बनता है? इन सबको इसमें मिलाने पर एन टाइप बनता है और इसको इसमें मिलाने पर क्या मिलता है? पी टाइप। तो एन टाइप, पी टाइप। ट्राइवैलेंट्स को अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में डिप करेंगे तो क्या होगा? पी टाइप बनेगा। और अगर पेंटावैलेंट वाले को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एन टाइप बनेगा। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? आई होप कि डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा।
इंट्रिंसिक क्या होता है, तो किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, दो तरीके से, या तो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या फिर क्या कर दिया जाए, डोपिंग कर दिया जाए। डोपिंग मतलब फॉरेन सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो फॉरेन सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करने पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और वो दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाइए या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटी मिलाइए। अगर इलेक्ट्रॉन रिच मिलाएंगे तो वो डोनर होगा तो पेंटावैलेंट्स आर जनरली एक्ट्स एज ए डोनर इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी दैट डोप्ड इन सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल एंड क्रिएट एन टाइप। एन मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से पास होती है, इसलिए एन टाइप कहते हैं। और ये पी जो होते हैं ये ट्राइवेलेंट होते हैं और इनकी वजह से पास होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, पी टाइप। तो ग्रुप 13 को 14 में डोप करने पर पी टाइप, ग्रुप 15 को 14 में डोप करने पर एन टाइप। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये चार्ट बना लीजिए। तो एन टाइप पी टाइप क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इन सब के एक डायग्राम बना करके सारे एक्सप्लेन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, परेशान मत होइएगा। आज की वीडियो लेक्चर में मुझे लगता है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट का टॉपिक और ये जो आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं आ रही थी, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप डायग्राम से समझेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम क्या कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ा दें। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक नंबर का बोर्ड क्वेश्चन। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन, डोपिंग के द्वारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। डोपिंग कैसे करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिच या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच मिलाएंगे तो एन टाइप, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मिलाएंगे तो पी टाइप। क्लियर। और उसका एग्जांपल इनमें से कुछ भी दे सकता है, कर लेंगे, नोट कर लीजिए। तो फिर अगला टॉपिक लो स्टार्ट करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया, किस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का डिटेल डायग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन प्रीवियस वीडियो लेक्चर के नोट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट तक के नोट्स का जो फॉर्मेट है आप स्क्रीनशॉट लेकर के इससे नोट्स बना लीजिएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। जैसे पहले हमने पढ़ा था पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टैच्यूमेट्रिक क्रिस्टल। इसमें अगर आप देखें तो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल आपको टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। आपको बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक एनायनिक वैकेंसी की वजह से होता है और दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट होता है। एनायनिक वैकेंसी जो होती है उसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो एनायनिक वैकेंसी वाले में मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, याद होगा। इससे ये मैं आपको सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करूँगा आप नोट्स बना पाएँ। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर का डायग्राम, आप इससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आकर के एनायन की पोजीशन को ट्रैप कर लिया है। तो एनायनिक वैकेंसी हुई और इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर की डेफिनेशन आपको प्रोवाइडेड थी पहले से ही। ये डेफिनेशन देखिए लिखिए, द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज आर कॉल्ड एफ सेंटर बिकॉज दे इम्पार्ट कलर अप टू द क्रिस्टल। पोटेशियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल याद ही होगा। एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, अगर इंटरस्टिशियल साइट और जिंक ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, वो जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। अब मेटल डिफिशियंसी या मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्या इफेक्ट हुआ, अभी ऊपर आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में जो कंडीशन थी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से थी, इलेक्ट्रॉन की वजह से थी। तो इस वजह से because of low conductivity as compared to conductivity of metals, these are called semiconductors. These compounds are also called n-type semiconductors since the current is carried out by the electron in the normal way. ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक सोडियम क्लोराइड इज येलो क्यों होता है ये आपको पता हो गया, पोटेशियम क्लोराइड वायलेट क्यों होता है ये बताया हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा कैटायन वाले का डायग्राम आपके सामने है। या देखिए एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पर आया और एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट एन टाइप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगला पी टाइप की तरह की बात करें तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की बात, तो यहाँ देखिए कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हुई है और उसके बगल में एक मेटल एक्वायर कर रहा है हाइयर चार्ज, जैसे ए पे प्लस चार्ज है लेकिन यहाँ पे देखिए ए पे प्लस 2 चार्ज है। तो चार्जेस तो मेंटेन हो गए लेकिन एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फूल्स गोल्ड बिकॉज ऑफ द मेटेलिक लस्टर ऑफ सम मिनरल्स ऑफ आयरन पायराइट दे साइंस लाइक गोल्ड एंड हैव बीन निक नेम एज फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड का फार्मूला आयरन पायराइट FeS2 है, अभी आप देखेंगे FeS की तरह बिहेव करता है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दो टाइप का होता है, कैटायनिक वैकेंसी, एक एक्स्ट्रा कैटायनिक ऑक्यूपाइंग एट इंटरस्टिशियल साइट। तो कैटायनिक वैकेंसीज का तो कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया हुआ है,
कैटायनी वैकेंसी में एग्जाम्पल आपको मैंने इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए थे। इन न्यूमेरिकल्स पे डियर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फूल्स गोल्ड का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने समय इसके जरूर मेंशन करिएगा। एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, इसका डायग्राम देखिए। एक एनायन, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, उसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देखिए, मेटल हाई एक्वायर हाइयर चार्ज। ये बहुत रेयर इफेक्ट है, डिफेक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देना है, ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानते रहिए, ठीक है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ यहाँ पे देखिए, क्योंकि क्रिस्टल में मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो रही थी, इस वजह से पी टाइप से भी कंडक्टर जनरेट होता है, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है ये मैंने आपको डिस्कस किया ही। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का डायग्राम CdCl2 NaCl2 SrCl2 वाला एग्जाम्पल्स याद ही होगा, ऊपर डायग्राम बताया ही हूँ। तो इससे आप प्रॉपर अपना नोट्स बना लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ देखिए एक Sr+2 आया है, ये Sr+2 आया है, और उस Sr+2 आने के बाद हुआ क्या है, उस Sr+2 आने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक Sr+2 आया है, उस Sr+2 आने के बाद क्या अवेलेबिलिटी हुई है, यहाँ से देखिए एक Na+ गायब हो गया। गायब हुआ कि नहीं गायब हुआ, एक Sr+2 का आने पर एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, इन पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो इससे आप नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्फॉर्म करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू।